नमस्कार दोस्तों। नाउ इट इज हिस्टोरिक दैट कि आप देख सकते हैं कि इंडियन रुपीज हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इंडियन रुपीज 90 रुपए भी क्रॉस कर गया। मतलब $1 के अगेंस्ट में अगर इंडियन रुपीज की करेंसी की वैल्यू आप देखेंगे तो 90 रुपए क्रॉस कर गया। इतना ज्यादा डिप्रिसिएशन हो गया इंडियन रुपीज का। आप देखेंगे इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल छापे जा रहे हैं कि किस तरह से जो है $1 90 का हो गया, ऐसी रुपीज $92, व्हाट ड्राइविंग द फॉल एंड व्हाई इट मैटर्स टू यू। सो आप ये देखेंगे कि बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है, ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है कि किस तरह से जो है रुपये की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है। अच्छा, चिंता इसलिए भी है क्योंकि देखिए इंडिया में जो मेजॉरिटी इनकम ग्रुप अगर आप देखेंगे तो मिडिल इनकम ग्रुप में लोग पढ़ते हैं और उसमें भी जो है लोअर साइड की तरफ जो है ज्यादा है। लोअर साइड मतलब लोअर इनकम ग्रुप में ज्यादा पढ़ते हैं। जिस तरह से डिप्रिसिएशन हो रहा है डॉलर का रुपये के अगेंस्ट में, आप ये सोचिए कि जो मिडिल इनकम वाले हैं, जो जॉब करते हैं, जो थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं, वो पैसा सेव कैसे करेंगे अपने फ्यूचर के लिए। वो उसको अर्न तो करेंगे लेकिन सेव कैसे करेंगे। उसकी वैल्यू की डिप्रिसिएशन अगर इस तरह से होती रहेगी अगर रुपये की, तो आगे आने वाले टाइम पे जो वैल्यू आज है रुपये की, उसमें वो क्या परचेस कर पाएंगे, अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर कर पाएंगे। तो इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। और इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या रीजंस हैं और इसके इंप्लीकेशंस क्या हैं। दूसरा, आप देखेंगे कि अगर परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो ईयर टू डेट 5% का डिप्रिसिएशन है डॉलर के अगेंस्ट में। अच्छा, ये 5% भी आप ओवरऑल देखेंगे, इसमें जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप ने जब 50% टैरिफ लगाया था उसके बाद का डिप्रिसिएशन तो और भी ज्यादा है। मतलब लोग कह रहे हैं कि उसका कोई इंपैक्ट आया नहीं। जीडीपी का डेटा अभी हाल ही में आया, उससे पता चलता है कि हमारी जीडीपी जो है अच्छी परफॉर्म कर रही है, बट उसमें भी बहुत सारे न्यूएंसेस हैं। जीडीपी की डेटा जो है पिछले 3 महीने का जिन्होंने दिया हुआ है, उसमें आप ये भी देखिए कि दिवाली का जो सेल है उसकी डेटा कौन लेगा। उसमें भी जो उस वक्त जीएसटी के रेट्स कम किए गए थे, जीएसटी कट किया गया था, उस वक्त गाड़ियों की बिक्री बहुत ज्यादा थी, मतलब ऑल टाइम हाई थी। तो ये सब जो डेटा है उससे स्पेसिफिक ये नहीं बताया जा सकता है कि अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे, मतलब ईयरली डेटा आप देखेंगे तो 5 साल का है और जब से ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगाया उसके बाद से तो 7 से 8% का डिप्रिसिएशन आपको देखने को मिलेगा इंडियन रुपीस का डॉलर के अगेंस्ट में। तो ये आप देख सकते हैं कि $1 इज नाउ 90, रेट फ्लक्चुएट होता रहता है, बट 90 रुपए जो है क्रॉस कर गया है। अच्छा, अगर हम हिस्टोरिक डेटा की बात करें तो आप देखेंगे कि 1913 में जो $1 था उसकी वैल्यू जो है मतलब ₹1 0.09 के बराबर था, ठीक ना, एक्सचेंज रेट जो डॉलर का था, ठीक है। आप ये जो है आजादी तक अगर मैं हिस्टोरिकल आप देखेंगे आज की डेट में क्या है, आज की डेट में ये 2025 में 88.72 तक था और अब जो है 3 तारीख को जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो ये 90 रुपए क्रॉस कर गया है। तो ये जो वैल्यू का डिप्रिसिएशन हुआ है, रुपये की वैल्यू का डिप्रिसिएशन हुआ है, उसमें आप देखेंगे कितना मेजर चेंज है, ठीक है। आप ऑल ओवर द ईयर आप कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रुपये की वैल्यू जो है डॉलर से जो है मतलब रुपये की वैल्यू डिप्रिशिएट ही हुई है डॉलर के अगेंस्ट में। अच्छा, हिस्टोरिकल फैक्ट ये था कि जैसे 1947 से पहले क्या था कि ब्रिटिश पाउंड से पेग्ड था, ब्रिटिश पाउंड से लिंक था अपना इंडियन रुपी। तो मान लीजिए ब्रिटिश पाउंड यूएस डॉलर से पेग्ड है, यूएस डॉलर से लिंक है, तो अगर यूएस डॉलर में फ्लक्चुएशन आता है तो आपका ब्रिटिश पाउंड में फ्लक्चुएशन आएगा और उसकी वजह से जो है इंडियन रुपी में फ्लक्चुएशन आएगा। तो जब भी मान लीजिए जैसे ग्रेट डिप्रेशन आया वर्ल्ड वॉर 2 हुआ यानी 3945 का, उस वक्त जो है इंडिया काफी बुरी तरह से अफेक्ट हुआ। उसके बाद जब इंडिपेंडेंस हुआ 1950 से 1990 तक, तो उस वक्त तक हमारी गवर्नमेंट ने इंटरनल इसको जो है इस पे बहुत ज्यादा कंट्रोल रखा। मतलब कि आप ये देखिए कि आर्टिफिशियल कंट्रोल था। आप 1950 से देख लीजिए, रेट कांस्टेंट है 4.76 4.76 4.76, ये इन्होंने 1963 तक कांस्टेंट रखा, मतलब 1965 तक कांस्टेंट रखा। मतलब कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी और गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि भाई हम $1 का रेट जो है ₹4.76 ही रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे। लेकिन 1966 में जब इंडिया के पास मतलब एक्सचेंज डॉलर का जो रिजर्व है वो खत्म हो गया, इंडिया को पैसे चाहिए थे, तब वो आईएमएफ के पास गया, वर्ल्ड बैंक के पास गया। आईएमएफ ने उनको बोला कि भाई आपको अपने पैसे को डीवैल्यू करना पड़ेगा और पैसा उठाने के लिए इंडिया को 1966 में अपने पैसे को डिवैल्यू करना पड़ा और उस वक्त उन्होंने पैसे को $1 के अगेंस्ट में 7.5 रुपीज जो है ये किया, ठीक ना। उसके बाद भी आप देखेंगे कि काफी टाइम तक कंट्रोल रहा, मतलब कि लोन लेने के चक्कर में इन्होंने डिवैल्यू
तो करा, बट स्टिल ये जो है इनके कंट्रोल में, मतलब आरबीआई के कंट्रोल में था और आरबीआई डिसाइड करती थी कि हमारा एक्सचेंज रेट क्या क्या होगा। फिर आया जो है 1990s का दौर, जब गल्फ वॉर चालू हुआ। गल्फ वॉर के टाइम पे जो है ऑयल के प्राइस जो है बहुत ज़्यादा मतलब हाई चले गए और इंडिया को अपनी जो इंटरनल नीड्स थी उसको पूरा करने के लिए उनके पास रिजर्व भी नहीं बचा, तो इंडिया को अपना गोल्ड रिजर्व गिरवी रखना पड़ा और आईएमएफ की शर्त थी कि भाई आईएमएफ तभी बेल आउट करेगा जब अपनी इकोनॉमी को लिंक करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। उसके चक्कर में इंडिया ने 1992 में डुअल एक्सचेंज रेट रखा और 1993 में इन्होंने फाइनली जो है मार्केट लीक एक्सचेंज रेट रख दिया। और उसके बाद से आप देखेंगे कि मतलब आप देख लीजिए 17 रुपए, उसके बाद से इंडिया के रुपये की डॉलर के अगेंस्ट में वैल्यू क्या रही है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ना, ये चीज आप देख सकते हैं कि क्या क्या वैल्यू है, ठीक ना। 2025 तक आते आते क्या वैल्यू रह गई, ठीक है। आप देख लीजिए 1993 में जो है इन्होंने लिंक किया वर्ल्ड इकोनॉमी से और उसके बाद जो है आप देखिए किस तरह से चेंज हुआ, किस तरह से जो है रेट बढ़ा और आज की डेट में जो है 90 रुपए भी ये क्रॉस कर गया है, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री थी, बट अगर आप देखेंगे 10 सालों का अगर डेटा आप देखेंगे तो यूएस डॉलर जो है 35% का डिप्रिसिएशन है। इसमें 35% का डिप्रिसिएशन मैंने आपको बोला ना कि जब ट्रंप ने जब से 50% का, और आप ये भी जान लीजिए कि वर्ल्ड में इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसके ऊपर 50% का टैरिफ है, ट्रंप ने लगा रखा है। बाकी सारी कंट्रीज ने अपने टैरिफ कम करवा रखे हैं और इंडिया ने भी धीरे से जो है इसको बर्दाश्त कर रखा है, अपना जो है सेम जो टैरिफ लगा हुआ है उसको चला रहे हैं। बट आप देख लीजिए कि डिप्रिसिएशन कितना ज्यादा हुआ है, 35% का डिप्रिसिएशन बहुत ज्यादा होता है। मैंने पहले भी बोला आपको कि 7 से 8% का डिप्रिसिएशन है इंडियन रुपीज में डॉलर के अगेंस्ट में, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगाया है इंडिया के ऊपर, ठीक है। तो आप इसका देखिए ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अब तक हम ये बोलते थे कि भाई हम थोड़ा बहुत तो स्लिप करेंगे लेकिन हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, हम कभी भी जो है 90 क्रॉस नहीं कर सकते हैं, हमारी करेंसी जो है बहुत ही स्टेबल है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो एक्सचेंज रेट के साथ होती है, बट 90 क्रॉस करने का मतलब ये है कि एक डेंजरस सिचुएशन आ गया और हम लोग जो है अपनी रुपीज का जो फास्ट डिप्रिसिएशन है उसकी कैटेगरी में हम पहुंच गए हैं, यहां से इसका डिप्रिसिएशन और फास्ट होगा। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो ट्रेडिंग बिहेवियर है उसमें लोग यहां से फिर मार्केट को एज अ स्टेबल मार्केट नहीं देखेंगे और सेफ इन्वेस्टमेंट हेवन नहीं देखेंगे और लोग या तो सेल करेंगे या हेज करेंगे या फिर मार्केट छोड़कर जाएंगे। उसी तरह से कॉर्पोरेट इंडिया है, वो भी उनको भी ऑयल रिफाइनर्स हैं, उनको ऑयल खरीदना है, ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको बाहर से स्पेयर पार्ट्स खरीदने हैं, इलेक्ट्रॉनिक फर्म्स है, एयरलाइंस है। आप देख लीजिए कि सारी चीजें मतलब मेजर पार्ट इंडिया का डिपेंड है इंपोर्ट के ऊपर। तो जिस तरह से पैसा इनको अगर मान लीजिए मंगाना पड़ेगा तो डॉलर की वैल्यू, डॉलर का जो रिजर्व है वो जल्दी डिप्रिशिएट होगा, ठीक है। अच्छा, इसका मेन रीजन क्या है, क्या कारण है कि डिप्रिशिएट हो रहा है? तो एक तो 50% का टैरिफ ट्रंप ने लगाया, वो अपने को इंपैक्ट किया। दूसरा क्या है कि कैपिटल आउटफ्लो बहुत ज्यादा है, मतलब यहां से आप देखेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन ने जो है यहां से काफी अमाउंट में पैसा निकाला है इंडियन मार्केट से। इसका मेन कारण मतलब कई कारण है, बट आप देखेंगे कि जैसे यूएस का इंटरेस्ट रेट हाई है, इंटरेस्ट रेट वहां पे ज्यादा है कंपेरेटिव टू इंडिया, और जो भी इन्वेस्टर है वो ये देखता है कि हम कंपेरेटिवली ज्यादा पैसा बना पा रहे हैं यूएस में कंपेरेटिव टू इंडिया, ठीक है। एक तो ये कारण है। दूसरा, हमारे इंडिया और यूएस का जो कोई ट्रेड डील अभी हुआ नहीं, उससे अनसर्टेनिटी बनी हुई है जिसकी वजह से जो है इन्वेस्टर यहां से निकल रहे हैं, ठीक है। दूसरा, सेफ मार्केट देखते हैं, जिस तरह से जो है डिप्रिसिएशन हो रहा है और ट्रंप पीछे पड़े हुए हैं, उस तरह से लोगों को नहीं लगता है कि एक सेफ हेवन की तरह जो है आप इस मार्केट के अंदर पैसा लगा सकते हैं। तो उसी वजह से जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपने इंडियन एसेट्स को बेचकर जो है बाहर पैसा निकाला और ज्यादातर पैसा यूएस के अंदर या ऐसी कंट्रीज के अंदर जहां पे वो पैसा ज्यादा बना सके वहां लेके जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, हम हेवली डिपेंडेंट है इंपोर्ट के ऊपर। हमारा इंपोर्ट जो है ऑयल में, गोल्ड में, इलेक्ट्रॉनिक में बहुत ज्यादा है और ये इतना ज्यादा है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट है, मतलब हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। और आप जब इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तो आपके डॉलर का जो वो है रिजर्व है वो डिप्रिशिएट होगा, ठीक है, और आपके रुपीस की वैल्यू भी कम होगी। दूसरा क्या है, हम जो है जो क्रूड ऑयल है उसके रेट बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए कि ट्रंप ने जो है अभी डील हुआ इंडिया का रशियन ऑयल छोड़कर जो है अमेरिकन ऑयल बाई करने का। तो आप देखिए कि ऑयल, इंडिया का जो इंपोर्ट है 85% डिपेंडेंट है ऑयल के ऊपर। आप सोचिए कि
जितना ज्यादा ऑयल महंगा होगा उतना ही ज्यादा आप डॉलर स्पेंड करेंगे और आपकी रुपी जो है वीकर होगी। तो यही सब रीजन है जिसकी वजह से जो है ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया को एक सेफ हेवन नहीं मान रहे हैं, यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं और इसकी वजह से कॉन्टिन्यूसली इंडिया का डिप्रिसिएशन हो रहा है। दूसरा कि आरबीआई भी जो है कोई बहुत बड़ा एक्टिव दिख नहीं रही है कि इस डिप्रिसिएशन को, इस फॉल को रोकने की कोशिश कर रही है। वो चुपचाप जो है इसको एज अ नेचुरल फॉल होने दे रहे हैं और इसमें कोई बहुत बड़ा इन्होंने जो है एक्शन लिया नहीं है इस डिप्रिसिएशन को रोकने के लिए, ठीक है। दूसरा जो है अगर मैं कंपेयर करूं वर्ल्ड करेंसीज मतलब और भी करेंसी से, तो ऐसा नहीं है कि खाली यूएस डॉलर ही मजबूत हो रहा है इंडिया आईएनआर मतलब रुपीस के अगेंस्ट में। आप देखेंगे कि डॉलर हो गया, यूरो हो गया, जैसे ब्रिटिश पाउंड हो गया, जीपीपी कहते हैं, या जापानीज येन हो गया, यूरो हो गया, ये सारे जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर मैं यूरो की बात करूं तो यूरो आप देख लीजिए कि 45% का एप्रिसिएशन यूरो में हमारे इंडियन रुपीस के अगेंस्ट में हुआ है 10 सालों में। वहीं पे अगर मैं आपको बोलूं कि जो ब्रिटिश पाउंड है उसका 19 मतलब लगभग 20% ही मान लीजिए एप्रिसिएशन हुआ है 10 सालों के अंदर। तो सारी कंट्रीज की जो करेंसी है वो इंडिया की करेंसी के अगेंस्ट में एप्रिशिएट कर रही है और इट इज अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर इंडिया। इसमें आरबीआई को और सेंट्रल गवर्नमेंट को जल्द ही कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। हालांकि हमारे जो इंपोर्टर, हमारे जो यहाँ पे ट्रेडर हैं, ट्रंप के टैरिफ के बाद वो कोशिश कर रहे हैं नया मार्केट फाइंड करने का, बट दीज थिंग्स टेक टाइम और इस तरह से डिप्रिसिएशन होगा तो मिडिल इनकम ग्रुप के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है कि वो पैसे सेव नहीं कर पाएंगे, जो भी पैसे कमाएंगे वो खर्च हो जाएंगे। आप देख लीजिए आज की डेट में ग्रोसरीज के रेट क्या हैं, आपके जो मंथली एक्सपेंसेस थे वो किस तरह से जो है डबल ट्रिपल हो गए हैं। तो ये सारी चीजें थी, यही इंफॉर्मेशन था। देखिए रुपये का रेट बढ़ता घटता रहता है, बट 90 रुपए हो जाना मतलब ये साइकोलॉजिकल बैरियर क्रॉस कर गया। साइकोलॉजिकल बैरियर है कि आप जो ट्रेडर्स हैं वो पैसा लेके भागेंगे, ऐसे भी जो है एफआईआई पैसा निकाल रहे हैं। तो गवर्नमेंट को इंटरवेंशन इसके अंदर में करना ही पड़ेगा और यही इंफॉर्मेशन थी जो कि मैं बताना चाहता था आप लोगों को। बाकी इससे रिलेटेड और भी कोई अपडेट होता है, आरबीआई अगर कोई एक्शन लेती है इसको कंट्रोल करने के लिए, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूंगा। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन थैंक यू, टाटा, बाय बाय।